तो चलिए आज हमारा प्रकरण ये है कि कांता विरह गुरुणा वाला, जो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे, लेकिन आज वो आज दिन वाला है, वो आज आ गया है आज ना। तो बातें न कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सामान्य परिचय आप लोग पढ़ चुके थे, 2 दिन हम नहीं थे, उस बीच में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इसका प्रश्न आप लोग देखते रहिएगा, जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे देखते चलिएगा। इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि वहाँ आपके झारखंड में भी लगा हुआ है, इसलिए उस दृष्टि से इसको बताया जाएगा। तो बेनिफिट दोनों साइड से हो जाएगा, उधर भी और इधर भी। चलिए, तो सबसे पहले तो मेघदूतम, मेघदूतम है कि मेघदूता है? मेघदूतम, चूँकि ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग में चला जाता है, इसलिए मेघदूतम बन जाता है। शिवराज विजया कहाँ हो गया? वहाँ तो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग कहाँ नहीं बना दीजिए? हाँ, वो भी तो ग्रंथ है शिवराज विजय। अरे कैसे नहीं है शिवराज विजया? चलिए बताएंगे, पढ़ाएंगे उसको तो बताएंगे। आइए गला चलिए, आज महाकवि कालिदास प्रणीतम आपका मेघदूतम ये है। ये केवल और केवल मंदाक्रांता छंद में उपनिबद्ध है। ये गद्य है कि पद्य है? पद्य है। और क्या कहते हैं इसको? खंड काव्य कहा जाता है इसको। गीत काव्य भी कहा जाता है, विरह गीत भी कहा जाता है। विरह माने क्या होता है? आज के समय में जो बहुत प्रचलित है, विरहा लोग गाते हैं, तो वो उसको विरहा काहे कहा जाता है? वो गीत ही तो होता है उसमें भी, क्योंकि वो लोकगीत होता है, लेकिन विरह वाला गीत होता है, इसलिए उसको विरहा कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के तर्ज का ये भी कुछ है। गेयता इसकी भी बड़ी अच्छी है। इसका छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? चलिए फिर से एक बार। मंदाक्रांता जलधि सडगैर मभौ न तौ तात गुरु चेत। दूसरा एक और लक्षण है कि मंदाक्रांता जलधि सडगैर मोभनौ तौ गयुग्मम्। कहते हैं कि मंदाक्रांता जलधि, जलधि माने क्या होता है? जलधि माने समुद्र होता है। जलम धीयते, जो जल को धारण करे, अर्थात कितने समुद्र प्रचलित हैं? 4। जलधि षड माने 6। यहाँ षड को सीधे संख्या से बोधित करा दिए हैं, तो इसलिए सीधे 6 माने षड माने 6। और कितने पर? 4, 6, 10 और 7, 17। तो अंत में 7 पर यति होती है। तो यहाँ से देख लीजिए, 4 आधे कटे पिटे का यहाँ परिगणन नहीं किया जाता है, न कि ह्रस्व दीर्घ का विचार किया जाता है। तो का 1 हो गया, च 2 हो गया, 3 हो गया और 4। यहाँ पर 1 यति होगी। पहले कितने पर बताए हैं? 4 पर, और फिर 6 पर। यहाँ से 6 पर, न कि यहाँ से 6 पर। इसके बाद ही 6 पर, न कि यहाँ से। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 यति यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कट बच रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यही इसका लक्षण है कि चौथे वर्ण पर, छठवें वर्ण पर और लास्ट में यानी 7वें वर्ण पर यति होती है। तो हो क्या गया? मंदाक्रांता जलधि माने 4, षड माने 6, इतने पर यति होती, बस बाकी पाद के अंत में तो यति होती ही है। तो ये हो गया 4, 6, 7 पर यति। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदाक्रांता छंद में उपनिबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है?
तो कौन सा मारेंगे? मेघदूतम। और कोई होगा जो होगा सो होगा, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है। किरातार्जुनीयम किस में उपनिबद्ध है? वंशास्त्र में। लास्ट में 2 कौन से हैं? पुष्पिताग्रा है और अंतिम में मालिनी है। और ऐसे एक कोई ग्रंथ है, शिशुपाल वधम, ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो यहाँ से पहला यति, यानी यति माने विराम होता है। यति माने वो सन्यासी वाला यति नहीं है। यहाँ यति माने विराम। एक विराम यहाँ लेंगे, दूसरा विराम यहाँ लेंगे और अंतिम इस पाद वाला यहाँ विराम लेंगे। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर हो रही 4 और बाकी 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ तक हो जाएगा। कितना तक? एक यहाँ पर होगी, दूसरी यहाँ पर होगी, बाकी लास्ट में। आइए अब इसको पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे क्या आगे पीछे? पहले हम पढ़ते हैं फिर आप लोग पढ़िए। तो इसमें बताया जा रहा है कि कश्चित् कांता, पूरा पढ़ें चलिए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमातः। सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु। स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एक बार साथ साथ पढ़ते हैं चलिए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमातः। सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः। यक्षश्चक्रे स्नानपुण्योदकेषु। स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इस पूर्व मेघ के प्रसंग में महाकवि कालिदास ने यक्ष को निमित्त बनाया है और उसी के आधार पर पूर्व मेघ की सारी सर्जना कर डाली। पूर्व मेघ में यद्यपि जो कथा है, कथा वस्तु का ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन जितने भी श्लोक आएंगे आपको एक से बढ़ कर के एक रमणीय लिखेंगे। मतलब ऐसा कोई श्लोक नहीं दिखेगा जहाँ आपको रमणीयता और उनके कवित्व की जो झांकी है वो न दिखे। वैदर्भी रीति के प्रमुखता कवि हैं। वैदर्भी रीति माने सरल शब्द गुम्फन रचना इत्यादि वैदर्भी रीति के अंतर्गत मानी जाती है। तो इनके पदों के मैं गारंटी देता हूँ कि यही श्लोक 8-10 बार आप वाचन कर लीजिए, आपको अपने आप अर्थ आ जाएगा, अपने आप बिना किसी के बताए समझ में आने लगेगा। हाँ क्या किया, फिर क्या किया। वसतिम चक्रे, वसतिम माने निवास स्थान को, चक्रे माने बनाया। ऐसे अर्थ अपने आप समझ में आने लगेगा केवल उच्चारण भर से। यही बाणभट्ट इत्यादि की कृतियाँ पढ़िए, समझ में ही नहीं आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। छोटे छोटे श्लोकों में उनके इतनी ज़्यादा कठिनता रहती है। तो ये पूर्व मेघ में
कोई यक्ष है कश्चित, यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया, चूँकि पहले ही दिए हैं कश्चित। चित और चिन चन ये दो प्रत्यय हैं जो अनिश्चितता के द्योतक हैं, यानी जब निश्चित न रहे तब वहाँ चित और चन लगाया जाता है ना, तो इसलिए वहाँ कह से चित लगाया तो कश्चित बन गया। तो ये अनिश्चित है, यानी उसका कोई नाम नहीं यहाँ लिए हैं। अब इसको शब्दशः अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे, ये सामान्य सा इतना ही है क्या कि कोई यक्ष वसतिम माने निवास स्थान को, चक्रे माने बनाया। इनका यक्ष का इप्सितम क्या है? निवास, तो इसलिए इसको कर्म मानेंगे। यक्ष जो करता है, किसने बनाया? यक्ष ने बनाया, इसलिए कर्ता में प्रथमा होती है और क्रियापद कर्ता के अनुसार चलता है। ये चक्रे कहाँ का रूप है? लिट लकार, यानी परोक्ष काल वाला, जो बहुत पहले बनाया था। अच्छा, रामगिरी आश्रम में ही क्यों बनाया? वहाँ तमाम सारे जो सुख सुविधाओं हैं कि वो उसके जो भोग के पदार्थ हैं, वहाँ रहने से उसको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले देख चुका था। भगवान श्री रामचंद्र ने वहीं जा कर के अपना निवास स्थान बनाया था। जब वो निर्वासित हुए से घर से चले गए थे तो इसलिए वहीं बनाया। तो कहा कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे, कश्चित माने कोई, यक्ष माने यक्ष, वसतिम माने निवास स्थान को, चक्रे माने बनाया। इस श्लोक का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि कोई यक्ष निवास स्थान को बनाया, बस इसी का सारा विशेष विशेषण है। अब इसका विशेषण क्या क्या है इसको देखते हैं। कहते हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित यक्षः, कैसा कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित यक्षः, अपने अधिकार से ही कोई यक्ष जो है कैसा हुआ? प्रमत्तः माने प्रमाद। यहाँ स्वाधिकारात् में पंचमी कहाँ हुई? चूँकि प्रमद उत्सर्ग पूर्वक मद धातु से ता प्रत्यय लगा तो प्रमत्ता शब्द बना, और प्रमत्ता इत्यादि के कारण इसमें पंचमी विभक्ति लगती ही है, तो इसलिए स्वाधिकारात् में पंचमी हुई। तो स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से वियुक्त हुआ, अपने अधिकार से, यानी इसमें कहानी ये आती है कि कोई कुबेर नाम के राजा थे, वो अपने यक्ष को, यानी कि जो उसका नौकर चाकर इत्यादि के रूप में उनके यहाँ कार्य करते थे, तो उसको क्या किया था? नियुक्त किया था। कि कहीं कहीं घटना ये मिलती है कि बाघ की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया था, सरोवर की जो उद्यान है उसको रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। कहीं कहीं ये मिलता है कि फूल मांगने के लिए, मतलब कहा था कि फूल लाइए, और वो बासी फूल लेकर के चला आया। हाँ वही, तो उसी कार्य से, चाहे ये करिए कि अपने उस रखवाली रूपी कार्य से प्रमत्त हुआ, छोड़ दिया, छूट गया, कहीं विरक्त हो गया, और या कहिए फूल लाने वाले कार्य से विमुक्त हो गया, तो उस कारण से यहाँ प्रमत्ता हुआ। तो कश्चित यक्षः स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे, अर्थ इसका समझ में आ गया। और वह यक्ष कैसा है? कहते हैं कि अस्तंगमित महिमा। महिमा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? महिमा शब्द पुल्लिंग है, महत शब्द से इमनिच प्रत्यय लगा तब महिमा बना। इसका एक वचनांत रूप कैसे चलेगा? महिमा, महिमानौ, महिमानः। ये मूल क्या बनता है? महिमन। क्या बनता है? महिमन बनता है, महिमन बनता है मूल प्रातिपदिक। बाद में महिमा, महिमानव, महिमाना ये रूप बन जाता है, ठीक है। तो अस्तंगमित महिमा, अस्तम मने अस्त हो गई है, बिछुड़ चुकी हैं, अस्ताचल को चली जा चुकी हैं। क्या? महिमा। महिमा मने ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा इत्यादि। यक्षों में ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि वो रहेंगे सशरीर यहाँ, लेकिन देखने इत्यादि के लिए उनकी दृष्टि बहुत दूर होती है, अन्यत्र रह करके दूसरी कुछ चीज़ों को देख सकते थे। तो इस कारण से यहाँ
कहते हैं कि अस्तंगमित महिमा, यानी अपनी उस दिव्य दृष्टि, दिव्य जो विभिन्न कार्य के दिव्यता उनकी होती है, उस सबकी एकदम समापन हो गई, उन सभी प्रकार के दिव्यताओं का समापन हो गया है। ऐसा यक्ष क्या किया, वसतिम चक्रे, ऐसे यक्ष ने वसति माने निवास को, चक्रे माने बनाया। तो कैसे हो गया, कैसे विशेषण हो गए यक्ष के कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः और अस्तंगमित महिमा, ऐसा यक्ष वसतिम चक्रे, ऐसे यक्ष ने वसतिम माने निवास स्थान को, चक्रे माने बनाया। अब फिर आगे बता रहे हैं कि है कि कांता विरह गुरुणा, ये पद आया। कांता विरह गुरुणा माने, कांता माने क्या होता है, कम सौंदर्य, धातु से ट प्रत्यय, फिर टा प्रत्यय लगा तो क्या बना, कांता। कांता माने पत्नी, स्त्री, जो भी अर्थ समझिए। उमा कांता ये शब्द आता है, उमा कांता। उमा के जो पति हैं, यहाँ पुल्लिंग हैं पति उनके, इसलिए यहाँ है। अन्यथा कश्चित कांता, कांता मने पत्नी से, विरह गुरुणा, उसके विरह से व्याकुल हुआ। और क्या, वर्ष भोग्येण, वर्ष भोग्येण किसके, भर्तुः, और इधर है सापेन, भर्तुः सापेन, इधर आ गया। वर्ष भोग्यण मने यहाँ कहाँ दिए हैं एक वर्ष के लिए, यहाँ कहीं तो आया ही नहीं कि एक साल भर के लिए। वर्ष शब्द मात्र से ही एक साल का बोध हो जाता है। जैसे कहेंगे कि 1000 रुपये, 1000 रुपये माने 1000 रुपये, अगर 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 3 इत्यादि जोड़ देंगे, तो यहाँ आपका अन्वय बन जाएगा कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से च्युत हुआ, अस्तंगमित महिमा, ऐसा यक्ष वसतिम चक्रे, निवास स्थान को बनाया। और फिर आगे बताते हैं कि कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भर्तुः शापेन, अस्तंगमित महिमा। कारण क्या था अस्तंगमित महिमा होने का, कि भर्तुः शाप, अस्तंगमित महिमा होने का कारण क्या था कि उनके भर्तुः माने स्वामी के, वर्ष भोग्येण माने वर्ष भर के द्वारा, एक साल के द्वारा भोगे जाने वाले, सापेन माने साप के द्वारा, अस्तंगमित महिमा, वह अस्तंगमित महिमा माने अस्त हुई, भाग्य वाला, अस्त हुए सिद्धियों वाला यक्ष माने वह यक्ष वसतिम चक्रे। अब कांता विरह गुरुणा का क्या अर्थ हो गया, माने कांता के विरह के कारण भारी बने रहने वाले ऐसे भर्तुः सापेन, स्वामी के साप के कारण, अस्तंगमित महिमा, कारण यहाँ कारण कार्य भाव दिख रहा है, आपके अलंकार भी समझ में आ जाएगा। यहाँ अस्तंगमित महिमा होने का कारण क्या था, स्वामी का साप। तो कारण और कार्य होने पर क्या अलंकार होता है, काव्यलिंग अलंकार, हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। तो इसका अर्थ यह होगा कि कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भर्तुः सापेन, कांता यानी पत्नी के, विरह माने विरह से, गुरु माने भारी बने रहना, गुरु माने यहाँ भारी यानी कि गुरु माने वो गुरु चेला वाला नहीं है, यहाँ पत्नी के विरह से भारी बने रहने वाले, वर्ष भोग्यण माने साल भर के द्वारा, एक साल के द्वारा भोग करके समाप्त किए जाने वाले, भर्तुः शापेन यानी स्वामी के, यानी अपने मालिक के साप के द्वारा, अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा अस्त हो चुकी है, ऐसा यक्ष वसतिम चक्रे, निवास स्थान को बनाया। तो ये विशेष विशेषण किसके हो गए, यक्ष के। तो कैसा कैसा वो यक्ष था, अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ और स्वामी के साप के द्वारा जो अस्तंगमित महिमा है, ऐसा वह यक्ष क्या किया, यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष ने निवास स्थान को बनाया। वसतिम में यहाँ द्वितीया है, चक्रे लिट लकार का रूप है। यक्ष जो है यहाँ कौन सी संधि है, यक्षस चक्रे, स्तुत्व है,
इधर बाकी च है, इधर यक्ष का जो विसर्ग था उसको स होकर के बाद में स्तोष चुनाचु से यक्ष चक्रे बन गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। स्वाधिकारात प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ, प्रमाद किया हुआ, असावधानी किया हुआ, और कैसा, कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्यण भर्तुः शापेन, वर्ष भोग्यण माने वर्ष भर के द्वारा भोगे जाने वाले, कांता विरह माने पत्नी के विरह से जो ऐसा भारी बना है, ऐसा साप के द्वारा अस्तंगमित महिमा, ऐसी महिमा वाला, यानी जिसकी महिमा अस्तम यानी खत्म हो चुकी है, ऐसे यक्ष के द्वारा यस्तिम चक्रे, वसतिम माने निवास स्थान को बनाया गया। ये सब विशेषण हो गए यक्ष के। ठीक है, चूंकि स्वाधिकारात प्रमत्तः भी एक वचन में है और अस्तंगमित महिमा ये भी एक ही वचन में है ना, कि यहाँ स्त्रीलिंग वाला है। ठीक है, अब ये समस्त होकर के एक ही में आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ एक ही वचन में लिखा गया है, इस कारण से यह यक्षा का विशेषण है, इसलिए एक वचन में रखा गया है। जो विशेष जिस लिंग वचन में रहेगा उसी लिंग वचन में विशेषण भी रहेगा। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि जो नित्य पुल्लिंग में बनता है उसका विशेषण कहीं नित्य नपुंसक लिंग वाला है, तब वहाँ नपुंसक लिंग पुल्लिंग वाली स्थिति सेम रहेगी जैसे वो एडिटिव बनते हैं। तो ये अब वसतिम चक्रे, निवास को तो बनाया, अब ये निवास स्थान को कहाँ बनाया, वो स्थान कैसा कैसा था, इसका उदाहरण देते हैं। इसके लिए बताते हैं, कहते रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में वसतिम चक्रे, कहाँ बनाया, रामगिरी के आश्रम में। अब ये रामगिरी वाला आश्रम है कैसा कैसा, इसका भी 2-3 विशेषण दिए। कहते हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, ऐसे रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे, यानी जनक माने, जनक माने केवल राजा जनक, तनया माने उनकी पुत्री के, स्नान माने स्नान करने से, पुण्य उदकेषु पवित्र हुए जल वाले, ऐसे रामगिरी आश्रम में, ऐसे रामगिरी के आश्रम में वसतिम चक्रे। और कैसा है, कहते हैं कि स्निग्ध छाया तरुसु, स्निग्ध माने, स्निग्ध का सामान्य सा अर्थ होता है चिकना, चिकना माने बहुत अच्छा लगना, बहुत घना होना, यह अर्थ होगा। तो स्निग्ध माने सुकोमल, चिकनी अर्थात घनी, छाया तरुसु, ये तरुस कहाँ का रूप है, सप्तमी विभक्ति वाला रूप है। स्निग्ध छाया, जिसकी छाया बड़ी स्नेहिल है, बड़ी सुकोमल है, बड़ी घनी है, ऐसे पेड़ों से युक्त रामगिरी आश्रमेश, रामगिरी के आश्रम में वसतिम चक्रे, वसतिम माने निवास स्थान को बनाया। सामान्य समझ में आ गया ये सब अर्थ। फिर से देखते हैं अब पुस्तक में, स्वाधिकारात प्रमत्तः, अपने अधिकार से च्युत हुआ, अपने अधिकार से प्रमाद किया हुआ, अपने अधिकार से असावधानी किया हुआ, कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, यहाँ कोई नाम नहीं लिए हैं, बस केवल कहते हैं कश्चित यक्षा। चित चौन अनिश्चितता के अर्थ वाले प्रत्यय हैं, इसलिए कश से चित लग गया है। ठीक है, तो कश्चित यक्षा, कोई यक्ष, कांता विरह गुरुणा, कांता माने पत्नी के विरह से, माने उसके विश्लेष से, वियोग से, गुरुणा माने भारी बने रहने वाले, वर्ष भोग्यण, वर्ष भर के द्वारा जो भोगे जाने वाले, ऐसे भर्तुः सापेन माने, भर्तुः माने स्वामी के, सापेन माने साप के द्वारा, अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा अस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जो एकदम साधारण सा पुरुष मात्र बनकर रह गया है, ऐसा। फिर कहते हैं सन लिख दें, मतलब इसका अर्थ होता है ऐसा होते हुए, यानी उसकी महिमा खत्म हो चुकी है। अगर महिमा होती तो झट से बना नहीं लेता, घर क्या महल बना लेता वहाँ और जा करके वहाँ रहता। अगर महिमा ही उसके पास होती तो बना ही नहीं लेता ना, तो बस्ती में कहाँ है, छोटे से झोंपड़ी बस्ती इत्यादि को बनाया, अन्यथा महल भी बना सकता था। तब फिर बताते हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक माने राजा जनक की जो तनया हैं, तनय माने पुत्र होता है और तनया माने पुत्री होती है, जनक की जो पुत्री हैं उनके द्वारा स्नान माने स्नान किए जाने से, पुण्य उदक वाले, उदक माने क्या होता है, जल होता है, और दक माने भी जल होता है, और ऊ द दोनों छूट गए, का भर रहा तब भी जल होता है, इसका अर्थ।
यानी उदक है तो केवल ये हट जाए दोनों तब भी जल है, ये दक है तब भी जल है, इसका अर्थ है। तो तीनों का अर्थ केवल हो गया जल। ऐसे जल वाले पुण्य उदकेश माने जल वाले रामगिरी आश्रमेश माने रामगिरी के आश्रमों में वसतिम चक्रे निवास स्थान को बनाया। फिर आगे बताते हैं, ये अर्थ समझ में आ गया ना। तो ये बताते हैं कि कोई एक ऐसा यक्ष है जो अस्तंगमित महिमा वाला हो गया है और भर्तु माने स्वामी के साप से साल भर भोगे जाने वाले साप के कारण अस्तंगमित महिमा वाला है और अपने अधिकार से च्युत हुआ है। ऐसा यक्ष निवास स्थान को बनाया। और कहाँ बनाया? कहने जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, ऐसे रामगिरी आश्रमेशु। और क्या विशेषण है बताएं कि स्निग्ध छाया तरुषु, यानी जहाँ पर घनी छाया वाले पेड़ों से युक्त ऐसे रामगिरी आश्रमेश रामगिरी के आश्रम में वसतिम चक्रे निवास स्थान को बनाया। अर्थ समझ में आ गया सबको? सामान्य सा अर्थ है, कठिन कुछ नहीं है। यहाँ पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित श्लोक में किस प्रकार का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक, कैसे जाने? क्योंकि प्रथम मंगलाचरण वाले श्लोक में ही ये बता दिया जाए कोई यक्ष है और क्या किया? भर्तु सापेन मने अपने स्वामी के साप के कारण अस्तंगमित महिमा वाला हो गया है और जाकर के रामगिर के आश्रम पर वसति यानी निवास स्थान को बनाया है। तो इसी से मेघदूत की शुरुआत भी हो जाती है। यहाँ मंगलाचरण का कौन सा शब्द प्रयुक्त है? ये कह जो शब्द है, यही आप पढ़े होंगे कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, वो क संज्ञक प्रजापति की हम लोग हविषा माने हवि के द्वारा पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, आराधना करते हैं। वही क संज्ञक प्रजापति का यहाँ भान हो जाता है, इसलिए इसको मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलम आचरणम यानी मंगल आचरण, मंगल पथ का जो सेवन है ऐसे। तो इससे क संज्ञक प्रजापति को निवेदित कर दिया जाता है और इसके बाद इसमें जो है ये बता दिया जाता है कि कोई यक्ष है जो अपने कार्य से सावधानी नहीं किया और उससे प्रमाद किया, इसलिए स्वामी के द्वारा शाप दिया गया। कितने दिन का दिया गया? 1 वर्ष का। यहाँ वर्ष भोग्येण इस पद के द्वारा ये समझा जाता है कि आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि शतम मने 100 और सहस्त्रम मने 1000 और ऐसे करके वो पढ़ते हैं ना, वो 1 सहस्त्रम नहीं कहा जाता है, वहाँ केवल शतम या सहस्त्रम ही कहा जाता है गिरन। तो इस कारण से यहाँ अन्यथा में लिख देते कि भाई द्विसहस्त्रम द्विवर्षम त्रिवर्षम। अगर 2-3 साल का होता तो यहाँ 2-3 इत्यादि लगाया जाना अपेक्षित होता, लेकिन यहाँ वर्ष कह देने से मतलब ये है कि 1 साल के लिए। और यहाँ वर्ष भोग्येन है ना, तो नकार को ड़कार किस सूत्र से हुआ है? कुमति च, ये सूत्र है, ये नकार को ड़कार करता है। भर्तु में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, त्रिच प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर्ता अर्थ में। यहाँ भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय जुड़ा तो बना क्या? पहले भर्ता नहीं बन गया, पहले भर्त बन गया। वो भर्ता दूसरा चीज है, ये भर्तृ बना पूरा शब्द। ताप प्रत्यय भर्ता में नहीं लगा है। जैसे मूल प्रातिपदिक पितृ बनता है वैसे भर्तृ बना। इसका रूप कैसे चला? भर्ता भर्तारव भर्तारह। भर्ता माने स्वामी या पति भी अर्थ में लिया जाए, जहाँ जैसा प्रयोग रहेगा उसका वैसा ही अर्थ लिखा। या भर्तु माने स्वामी यानी पति के साथ से नहीं हुआ था, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ स्वामी वाला अर्थ ज़्यादा अपेक्षित है, ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा गरियान है, इसलिए यहाँ भर्तु का अर्थ स्वामी लिया। अन्यथा भर्तु माने पति हो ही नहीं जाते। नहीं, भर्तु का अर्थ भी तो
पति है। नहीं तो यहाँ भरण स्वामी मतलब स्वामी के भ्री से त्रिच, भ्री माने भरण पोषण करने वाला, ये अर्थ होता है। कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय लगा और इसी अर्थ में तृण प्रत्यय भी लगता है, लेकिन वो स्वभाव वाला हो जाता है। तो अगर यहाँ भ्री से तृण प्रत्यय जोड़ करके बनाएंगे तो वो तब भी भर्तृपद बनेगा, लेकिन तब वो हो जाएगा कि भरण पोषण करने के स्वभाव वाला, ये माना जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ भ्री से त्रिच प्रत्यय जुड़ा तो भर्तु षष्ठी विभक्ति एक वचन में, जैसे मातुहु और पितुहु, वैसे भर्तुहु ये पद बन गया षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला। ये पूछा जा सकता है कि किस विभक्ति वचन में है, तो किस में है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ स्वामी के साप की, स्वामी के द्वारा जो साप दिया गया है उसकी सूचना, साप से और स्वामी के संबंध को दर्शाने के लिए भर्तु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और सापेन में तृतीया हुई है। यहाँ साप अस्तंगमित महिमा का कारण बन रहा है। अस्तंगमित महिमा क्यों हो गया? क्योंकि भर्तु उसके स्वामी ने साप दे दिया, तो इसलिए सापेन में तृतीया हो गई। अस्तंगमित महिमा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, क्योंकि ये किसका विशेषण है? यक्षः का। और स्व अधिकारात् प्रमत्तः, प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से त प्रत्यय लगा तो क्या बना? प्रमत्तः। अच्छा, प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से त प्रत्यय लगा तो क्या बना? प्रमत्तः। लेकिन मुद धातु से जब त प्रत्यय लगेगा तब क्या बनेगा? हाँ, मुद्दा ना, मुक्तः नहीं बनेगा, वो मुच धातु से त प्रत्यय लगेगा तब वो मुक्तः बनेगा। यहाँ इट का आगम हो जाता है, मुदितः बनता है। यहाँ डबलता है, ये किससे है? द्वित्व हो गया है, मद है बाद में त है तो प्रमत्तः बन गया। ठीक है, और क्या है? यहाँ गुणुड़ा में तृतीया है, क्योंकि ये सापेन का विशेषण है। नहीं दिख रहा है वो कहाँ? अच्छा, प्रमत्तः, प्रमत्तः माने मत्त का क्या अर्थ है? मत माने प्रमाद, जिसको जैसे कहते हैं मद से युक्त हो जाना, मतवाला हो जाना। मतवाला माने अपने मन का कार्य कर देना। मतवाला जैसे कहते हैं हाथी मतवाला हो गया है, एकदम मस्त मौला हो गया, अपने मन से विचरण करना है। तो यहाँ भी वो नई नई इसकी वधू थी तो अपने मन से विचरण कर रहा था, स्वामी का काम भूल ही गया। अब भूल भी जाते हैं लोग, सही बात है। वो है एक तो सूत्र है बड़ा अच्छा, अरे कौन सा सूत्र है, अभी आ जाएगा तो हम बता देंगे। यहाँ है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है केवल। तो वर्ष भोग्यण में कुमत से ऋत्व हुआ है और जनक तनया स्नाद पुण्योदकेषु सप्तमी, इसमें भी सप्तमी, इसमें भी, इसमें सप्तमी है। तो क्यों हुई है? क्योंकि रामगिरी के आश्रम में वो स्थान है जहाँ पर कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ अधिकरण में सप्तमी होती ही है। यहाँ वो गत्यर्थक वाली क्रिया नहीं दिख रही है ना। अगर गत्यर्थक वाली क्रिया दिखाई देती तब द्वितीया हो जाती। ठीक है, तो ये इसके विशेषण है दोनों। वसति में द्वितीया है, चक्रे माने लिट लकार की क्रिया है, और अस्तंगमित महिमा ये पुल्लिंग वाला महिमा शब्द है। अस्तंगमित महिमा में कौन सा समास है? अस्तंगमिता महिमा यस्याः सा, यही अस्तंगमितम महिमा यस्य सह, जिसकी महिमा अस्त हो चुकी है ऐसा यक्षः, ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च दः,
दकार को द्वित्व कर देता है, बाद में वो ता रहता है। यहाँ वसति में भैया ये वस्तु क्रिया है ना। हाँ, वसतिम माने उस निवास को वसति बन जाता है। इसमें एक तो प्रत्यय जुड़ता है, कौन सा? हाँ, अति प्रत्यय, इसमें लिखे हैं अति प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पिछली बार पूछा गया था ये किस प्रकार का मंगलाचरण है, कैसा मंगलाचरण है। और एक चीज, जनक तनया माने सीता हो जाता है और राम माने, इससे भी मंगलाचरण हो जाता है। भगवान श्री राम और उनकी पत्नी प्राणप्रिया वल्लभा सीता जी का नाम ले लिया जाता है, इससे भी मंगलाचरण सूचित होता है। लेकिन फिर भी ये माना कैसा मंगलाचरण जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक। तो वस्तु निर्देशात्मक में कितने प्रकार के मंगलाचरण होते हैं? कौन कौन से? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। जहाँ नमः इत्यादि पद का प्रयोग आएगा वहाँ नमस्कारात्मक माना जाएगा। जहाँ सीधे वस्तु, कथा वस्तु का निर्देश करके तुरंत उस जो जिसका पल्लवन करना है, जिस ग्रंथ का, उसका निर्देश भर कर दिया जाए कि यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ सीधे दिख रहा है ना कि यक्षा वसतिम चक्रे कहाँ बनाया? रामगिर के आश्रम में। ऐसे ऐसे स्थानों का तो चर्चा आ जा रही ना। तो अब उसी रामगिरी आश्रम पर बहुत दिन तक रहेगा, वहीं से सारी क्रियाओं को संपादित करेगा। कब तक वो रहा है? तो क्या 1 वर्ष तक सांप को पूरा होने की अवधि तक उसने भोगा था? आगे यहाँ वर्ष भोग्यण में ये पता चलता है कि 1 साल के लिए, लेकिन अगवा आएगा कि शेषान्माचान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा। कहते हैं कि शेषान माने शेष, मासान माने महीनों को, चतुरः माने 4 महीने जो शेष हैं उनको बिता करके, कैसे बिता लेना? आँख मूंद करके। तो बिताया था 1 साल पूरा ना। आगे आगे बताएंगे, आगे आज आने दीजिए तब समझ में आएगा। 8 महीने बिताया था कि 10 महीने बिताया था कि पूरा साल भर बिताया था। इस पर विवाद न कीजिए, आगे आने दीजिए, उत्तर में एक आ जाएगा तब दिखा देंगे कि 8 महीने बिताया था कि 14 महीने तो नहीं बिता दिया था। तो चलिए आगे चलिए, इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार फिर से कि स्वाधिकारात प्रमत्तः, अपने अधिकार से च्युत हुआ। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, एक गंधर्व इत्यादि, ये जाति विशेष के लोग हैं। ये सिद्धियों से युक्त होते हैं, इनके पास तमाम सारी सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां कितनी हैं? 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के लिए कहा गया है ना, सिद्धियां 8 कौन कौन सी हैं? अड़िमा, महिमा, लघिमा और अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशत्व, वसत्व, प्राप्ति और प्राकाम, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि कांता विरह गुरुणा, कांता माने पत्नी के, विरह माने वियोग से, विश्लेष से, विरह जो है ऐसे वर्ष भोग्यण माने साल भर के द्वारा भोगे जाने वाले, भर्तु सापेन माने स्वामी के साप के द्वारा, अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा खत्म हो गई है, एकदम अस्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेश। जनक माने महाराज जनक की जो पुत्री हैं, अर्थात सीता के स्नान माने स्नान के द्वारा पुण्य बनाए गए जल वाले, और कैसे? स्निग्ध छाया तरुसु वसतिम, स्निग्ध छाया, स्निग्ध माने चिकनी या सुकोमल छाया वाले जहाँ वृक्ष हैं, ऐसे रामगिरी के आश्रम में डेरा डाला या वसति को बनाया। डेरा माने समझते हैं आप लोग? आज के समय में जिसको टेंट कहते हैं, वो पहले डेरा कहा जाता था। तो वही डेरा माने जो छोटा सा ऐसे बना करके जिसमें लोग रहते हैं। आजकल जो मांगने वाले लोग आते हैं आपके बाग वोग में बना करके रहते हैं। हाँ, ये भ्रमण वाले जो माउंटेनियर इत्यादि होते हैं जो जाते हैं भ्रमण पर, बिहार वाले अपने घर को डेरा कहते हैं। हाँ डेरा कहते हैं बिहार वाले, भैया बता रहे हैं। हाँ, बिहार वाले।
तो डेरा माने वही निवास बस्ती, उसको बनाया। ये समझ में आ गया। तो इसमें पूछेगा कि कहाँ निवास स्थान बताया? रामगिर के आश्रम में। कितने साल के लिए सांप का वो अवधि थी? 1 साल के लिए। किसने दिया? यक्ष कुबेर। यहाँ इनके यक्ष के जो स्वामी हैं, यक्षों के जो स्वामी कुबेर हैं, कुबेर माने जाते हैं, धन के अधिपति हैं, धन के स्वामी हैं। कहीं होटल में जाएंगे तो जहाँ बैठते हैं रिसेप्शन वाले, वहाँ कुबेर महाराज की एक तो बड़े से तोंद वाली फोटो लगा कर के, मूर्ति लगा कर रख देते हैं। ठीक है, वो शुभता के सूचक हैं कि केवल धन आवे। कुबेर जी यहाँ बैठे हैं, लाइए। और फिर इसमें भर्तु में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एक वचन। वर्ष भोग्यण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन। और सापेन में तृतीया एक वचन। विरह गुरुणा में पूछा गया है एक बार समास। विरह गुरुणा में ये समास पूछा गया था ना। इसमें पूछा गया था कितने पदों में समास हुआ है। कांता विरह गुरुणा, ये भी इसमें पूछा गया है। कांता विरह गुरुणा में कितने पदों में समास हुआ है? सबसे पहले तो कांतायाः विरह, कांता का विरह यहाँ तक करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। कांतायाः माने पत्नी का, विरह माने विरह, पत्नी का जो विरह है, ऐसा अर्थ बन गया। अब कांता विरह जब एक हो गए समस्त हो करके, तब तीसरे पद से यानी दूसरे पद से समास की दृष्टि में तब समर्थ हो गए जुड़ने के लिए। तो पत्नी के विरह से जो भारी है, ऐसा सापेन, ऐसे साप के द्वारा, इस प्रकार से यहाँ 2 ही पद में समास माना जाएगा ना कि 3 पद में। हाँ, नहीं, इसमें पूछा गया था कितने पदों का समास हुआ है, यहाँ ये पूछा गया था, ये पूछा गया था। एक मुझे याद है कि ये पूछा था कि कितने पदों में समास हुआ है। हाँ, अगर ये है कितने पद हैं तब एक ही पद माना जाएगा। कांता इसमें है, कांता विरह गुरुणा। हाँ, अब चाहे जो भी माना हो, लेकिन गुरुजी ने यही बताया था कि जब समस्त होकर के एक पद हो जाएंगे तो कैसे 2 पद माने जाएंगे। देखिए, यहाँ अगर पूछेगा कि कितने पदों में समास हुआ है तो 2 पदों में समास हुआ है। ये कितना पद है तब ये पूछेगा तो एक ही पद मारा जाएगा। एक ही पद इसको माना भी जाता है, चूँकि जब ये समस्त होकर के, जैसे पितरों में पूछ दिया गया है, जैसे मान लीजिए राम लक्ष्मण पूछ दिया गया है, तो एक पद मानेंगे कि 2 मानेंगे? जब समस्त होकर के एक पद, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, जब ये कहेंगे तो परिभाषा कहाँ घटित ही होगी। अगर इसमें 2 पद मान लिया जाएगा तो समास होने की स्थिति ये कहाँ दिखाएंगे ना। तो इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो क्या माना था उसमें? 2 माना था। अब पता नहीं किस दृष्टि से मान लिए थे, अब मैं नहीं कह सकता। तो उस पर विवाद नहीं हुआ था, बाद में हटा दिया गया था प्रश्न ही। हाँ, प्रश्न को ही हटा दिया गया, चूँकि जब भाई ये विवादित प्रश्न है तो हटाया जाना समीचीन प्रासंगिक ही है। तो इसमें कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में कितने प्रयति होती है? 4, 6 और 7 प्रयति होती है। कौन सा इसमें वो है? मतलब ये मंगलाचरण कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, बाकी अलंकार देख लीजिए। यहाँ अस्तंगमित महिमा का कारण क्या है? भर्तु साप। अस्तंगमित महिमा होने का एकमात्र कारण है जो स्वामी का साप है। यही इसलिए हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगत्यते। यहाँ अस्तंगमित महिमा होने का हेतु क्या है? स्वामी का साप है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार माना जाता है। अब परिकर भी अलंकार होता है। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समास और कारक, ये अलंकार के विषय में आप ये नहीं कर सकते बस यही अलंकार होगा। अर्थ के आधार पर कुछ अलंकार भी निकल सकते हैं ना। सर, जब हम कांता बोलेंगे कालिदास जी, तो कांता मतलब एक निष्ठ प्रेम करने वाला था, जो अच्छा है,
किसी से प्रेम नहीं करता तो विशेषण अभिप्राय हुआ ना। हाँ। तो इसी वजह से पारी करते हैं। तो ऐसे ही ये तो अर्थ वाले अलंकार हैं। जैसे मैं सुनिए, जैसे मैं अभी इस श्लोक का अर्थ कितना बताया हूँ, आप लोगों में से हो सकता है कुछ अलग अलग जरूर समझे होंगे। मैं मेरे बताने का भाव क्या रहा होगा ये कुछ हो सकता है अलग रहा होगा, आपके समझने का भाव हो सकता है कुछ और रहा होगा। तो इसलिए तो अलंकार एक से अधिक हो सकते हैं। क्या यहाँ वो नहीं हो पाएगा आपका जो दूसरा वर्ण वाला अनुप्रास है ना, तो कई वर्णों का तो आवर्तन दिखाई दे सकता है ना, तो अनुप्रास भी दिखाई दे सकता है। हाँ, तो यही है। अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या विशेष है, उसको देख करके तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ अधिकृत कृते ग्रंथे इस सूत्र से अण प्रत्यय जुड़ा है, फिर वाख्यायिको बहुलम से उसका अण का लोप हो गया है, अन्यथा आदि एच की वृद्धि कर देता है। अण प्रत्यय जहाँ रहता है, णकार की अचोड़ित से जहाँ संज्ञा होती है इत्यादि वो होता है, तो आदि एच की वृद्धि कर देता है। अधिक्री से घई अधिकारा बनाना, और इसमें जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम संख्यानम आया था ना, तो इस कारण से यहाँ स्वाधिकारात में पंचमी हुई है। जुगुप्सा यानी घृणा, प्रमाद माने असावधानी या प्रमाद करना, इससे उपसंख्यानम ने कहा जाना चाहिए। क्या पंचमी, सीधे पंचमी का विधान करता है ये, ठीक। जैसे इसका उदाहरण क्या था, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, धर्मात प्रमाद्य, धर्म से प्रमाद करता है, असावधानी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इसके मंगलाचरण का प्रजापति का वाचन होने से मांगलिक शब्द है। ये का जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कस्मै देवसाय देवाय हविषा विधेम, तो का माने क संज्ञक प्रजापति को, हविषा माने हवि के द्वारा, विधेम माने पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो वहाँ आया है वैदिक साहित्य में। तो यहाँ क से प्रजापति का बोध हो जाता है, इसलिए मांगलिक शब्द ये का माना जाएगा, ठीक है। और फिर बताते हैं यक्ष से घई प्रत्यय कर्म अर्थ में लिखा है, कर्म अर्थ में घई प्रत्यय लिखा तो यक्षा बना। और कांता या हविरह, इसको दिखाएं कांता या हविरह, पहले इन दोनों से समास दिखाए तो षष्ठी तत्पुरुष हुआ, और इसके बाद लिखाए हैं कि तेन गुरुड़ा, कांता के विरह से जो गुरु है, तो सुपसुपा समास दिखा दिए। तेन ये सापेन का विशेषण है, कम सौंदर्य धातु से त प्रत्यय फिर टाप प्रत्यय लगा, तो अर्थात कांता माने पत्नी, प्राण प्रिया जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर भुज से ण्यत प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा, ण्यत प्रत्यय। यहाँ भोग्यण है ना, तो भुज से ण्यत प्रत्यय, ठीक है, तो भोग्य बना। और यहाँ जो दिखाया गया है कि वर्ष भोग्यण माने तृतीया विभक्ति लगाई गई, क्यों लगाई गई है, क्योंकि काला ध्वनो एक साल तक कंटिन्यू, यानी आज से शुरू करेगा साल भर तक कंटिन्यू वो रहेगा, तभी उसके साप की अवधि खत्म होगी। तो काल माने समय, तो समय वाला है ना, तो इसलिए साल भर के समय है, इसलिए काला ध्वनो रत्न संयोगे से यहाँ वर्ष भोग्यण में तृतीया हुई है। हाँ अच्छा, हाँ ये समस्त वर्षम भोग्यण, इसमें समास समस्त होकर के तब आया है, तब ये समस्त तृतीया में गया है। कुमति से रत हुआ है तो जानिए अस्तंगमितो महिमा यस्य सह, अस्तंगमितः महिमा यस्य सह, जिसकी महिमा अस्तम को चली गई है, खत्म हो गई है, वह ऐसा कोई यक्ष का विशेषण है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो गया है। गम से ऋच प्रत्यय फिर टा प्रत्यय लग गया, तो क्या बना गमितः, तो चूंकि महिमा जो है ये पुल्लिंग है, इसलिए गमिता ये बन गया है, अन्यथा अगर ये स्त्रीलिंगवाची होता तो गमिता हो जाता, ठीक है। और नीचे लिखा गया कि जनकस्य तनया, जनक तनया तस्य स्नान्यानि, उनका स्नान, ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास में, तई ही पुण्यानि उदिकानि ये सुते, अर्थात वो रामगिरी का आश्रम जो है उसका विशेषण बन गया, इसलिए बहुव्रीहि समास बन गया है।
फिर आगे देते हैं स्निग्धा छाया तरवह ये सुते। स्निग्धा छाया तरवह जिसमें है ऐसे वो रामगिरी का आश्रम है, ये भी बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। वसतिम में बता रहे हैं कि वस धातु से अति प्रत्यय वर्हितस्य वर्हिति वहित वर्षित कैसे लिखा गया है, वही वर्षतिभ्यश्च इत्युणादि, यह उणादि वाला उणादि प्रकरण जानते हैं ना, उणादि वाला ये प्रकरण का उसका प्रत्यय है, तो उससे क्या प्रत्यय लगा, अति प्रत्यय, तो वसति बन गया। यह चक्रे माने क्री धातु से लिट लकार वाला एक वचन का रूप बना, तब बन गया क्या, चक्रे, अर्थात बनाया। लिट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है, परोक्ष अर्थ में। तो परोक्षे लिट जानते हैं आप लोग ना, परोक्ष अर्थ में लिट लकार का प्रयोग किया तो यक्षः चक्रे बन गया। ठीक है, और इसमें कोई प्रश्न पूछे जाने लग योग्य नहीं है। हाँ, इसमें कौन सा श्रृंगार रस है, लेकिन कौन सा, विप्रलम्ब श्रृंगार, क्योंकि वो अपनी पत्नी से वियुक्त है, अपनी पत्नी से दूर है, इसलिए विप्रलम्ब। अन्यथा कौन सा हो जाता, अगर पास होते दोनों तब संयोग संभोग इत्यादि श्रृंगार का रूप बन जाता। ठीक है, मंदाक्रांता का लक्षण के दिए कि मंदाक्रांता जलधि सड़गैर मभो नतौ तात गुरु चेत। ठीक है, चलिए ये इसका अर्थ हो गया। क्या बच गया समय, 10 बज गया, तो आज एक रहने दिया जाए। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। आपको समझ में आ गया तो पूछ लें, लगे हाथ। हाँ, चलिए ममता जी बता दीजिए, यहाँ रामगिरी आश्रय में सप्तमी कहाँ हुई है, ममता आप। दस दिन आपने पढ़ाई क्या छोड़ दिया कि सारा कुल चौपट। एक सूत्र आता है, कौन सा, आधारोधिकरणम, जहाँ पर आधार है, जो आधार बन रहा है उसमें क्या संज्ञा हो जाती है, अधिकरण संज्ञा हो जाती है। अधिकरणे सप्तमी, इस सूत्र से वहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाती है। सप्तमी अधिकरणे च, वहाँ तो अगर एक वचन में लेंगे भैया तो एक होना चाहिए, आश्रम में होना चाहिए। हाँ, आश्रम में होना चाहिए। किसमें, सबके लिए था ना। देखिए आदरार्थे बहुवचन इत्यादि भी जानते हैं आप लोग। आश्रम तो मानिए आश्रम एक करेंगे। हाँ। जैसे अगर आश्रम में निवास आश्रम एक है तो वहाँ से एक ही वचन होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन इधर यहाँ क्या लिखा गया, रामगिरी के आश्रम में रामों का नाम लिया गया है, तो राम का नाम क्या बिना अनादर पूर्वक लेंगे, तो यहाँ राम को नहीं लेना है, आश्रम में लेना है ना, आश्रम में लगा है ना। समस्त होकर के तो आया है, ये पूरा समस्त हो गया है। एक से अधिक आश्रम बनाया तो इसलिए लगा है कि वो एक जगह नहीं रहता था, कहीं जहाँ रहता था तो कभी वहाँ कहीं आश्रम। आगमा इसके आएगा कि वो कैसे न कि कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, इतना ज़्यादा थक गया तो भागेगा कैसे। अगर ये कहेंगे, चालू रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्कशन हो रहा है आपस का, तो अगर ये कहेंगे कि वो तो इतना थक रहा कि उसके हाथे से कंगन गिर जाए, दुबला हो, अरे भाई दुबला होना क्या बलिष्ठ हो जाने में आता है। ये बात है कि जो दुबले पतले हैं उनके पास अथवा नहीं है, वो बहुत फिलहाल अंदर से यहाँ जो आपने बताया है कि वो बिरही था इसलिए इधर उधर भाग रहा था, तो मैं तो सुना हूँ कि बिरही लोग कहीं जाकर के एकांत ढूंढते हैं, एकांत में बैठते हैं। नहीं बिरही लोग तो बिरही से सामान वो अपना बात करने लगते हैं। फिलहाल
चलिए कोई बात नहीं, ये सारा का सारा श्लोक आपको समझ में आ गया। जैसे भी समझ में आवे, पर ये समझ में आवे कि यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला रूप है और इसके ये दो ठो विशेषण है, स्निग्ध छाया तरुषु और उड़्योदकेशु। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे तो स्निग्ध छाया, यहाँ तो बहुत ही पेड़ है, तब तो यहाँ तो नियम सही है, इसीलिए तो बहुवचन लगा है। इसलिए बहुवचन नहीं लगा है, इसलिए बहुवचन लगा है, क्योंकि इसका विशेषण है इसलिए बहुवचन लगा है। विशेषण इसका है इसलिए बहुवचन लगा है। ठीक है, चलिए एक बार वाचन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, कल देखेंगे, साथ में वाचन करेंगे। चलिए, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापेणास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसमें संधि कौन सी हुई है? ये है राम गिरि प्लस आश्रमेषु। तो इस इक में ई आता है, इसके बाद इको यण कहता क्या है? इकह यण अच, इक के स्थान पर यण हो जाए, बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण रहे, तो इस या को ई को क्या हो गया? यह। तो बना क्या? ये र तब तक ऊपर जाएगा जब तक कोई स्वर नहीं पा जाएगा, इसलिए ये आ तक गया, तो ये आ करके या इसमें जुड़ गया, तो बन क्या गया? रामगिर्याश्रमेषु। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बंद कर दीजिए। तो यहाँ से कोई प्रश्न बने तो गलत तो नहीं होगा? अब नहीं तो सोच के चल रहे हैं हम लोग। नहीं